सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको उमरी सफ़ूफ़ आज़म के बारे में बताऊंगा। ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ और खुशखबरी वाली बात ये है, ये मर्द भी खा सकते हैं, ये औरत भी खा सकती, ये बच्चे भी खा सकते, बूढ़े भी खा सकते, और इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और इसका नुस्खा भी मैं आपको बाद में बता दूंगा इसी वीडियो में। किसी ने घर में ख़ुद बनाना हो तो वो ख़ुद भी बना सकता है। ये 36 चीज़ों वाली टोटल सफ़ूफ़ है। ये 35 जड़ी बूटियाँ हैं और 36 इसमें प्याज का पानी है। तो मेरे भाई, ये कमज़ोर मर्द जिनको खुराक नहीं मिलती, खातर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या जो तालिब इल्म हॉस्टल में रहते हैं, या मुल्क से बाहर रहते हैं, या जिनको खाना अच्छा नहीं मिलता, अच्छी खुराक नहीं मिलती और बाज़ारी होटलों के खाने मिलते, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मदाफ़त उनकी कम होना शुरू हो जाती है, ज़हनी तौर पे डिस्पर्शन रहना शुरू होती है, टेंशन रहना शुरू हो जाती है, और काम करने को दिल नहीं करता, पढ़ने को दिल नहीं करता, हिम्मत हौसला नहीं है, और जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, सुस्त हैं और पढ़ाई में कमज़ोर हैं, खाते पीते नहीं हैं। इसी तरह जो बड़े हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, घरों में बायाबादी चीज़ें खा खा के मैदे कमज़ोर हो गए, शवारमे पिज़्ज़े खा खा के मैदे कमज़ोर हो गए, या गलत यानी कि बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से लिकोरिया चल पड़ा, ऐसा कोई मामलात हो गए, तो उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। अगर लकोरिया आ रहा है तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। मर्दों को अगर कतरा आ रहा है तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, टेंशन, नौजवान हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे बूढ़े हैं, और ख़ास तौर पर बहुत सारे नौजवान ये शिकायत करते हैं, शादीशुदा नौजवान, कि क़ुव्वत मदाफ़त नहीं है, मनी की मकदार नहीं है, अमसाक बहुत कम होता है, और हम बिस्तरी के बाद ज़हनी तौर पर थकावट हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, जिस्म पूरा थक जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद, दूध नहीं मिलता कोई मसला नहीं, देसी घी नहीं मिलता कोई मसला नहीं, अच्छी खुराक नहीं मिलती कोई मसला नहीं, ये सफ़ूफ़ आप 500 मिली यानी कि 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के भी ले सकते हैं। और वैसे भी चाय वाला छोटा चम्मच जो है, ये आधा यानी कि आधे से भी कम हो, ये आपने सुबह टाइम लेना है। सारा दिन काम करें, थकावट क्या चीज़ होती है, टेंशन बोझलपन क्या चीज़ होती है, थकना क्या चीज़ होता है, या जिस्म में दर्दें, जिस्म में कमज़ोरी क्या चीज़, आपको याद ही भूल जाएगा। सारा दिन काम करेंगे, ज़हनी तौर पर ज़हन खुश रहेगा आपका, और खाने पीने को सुस्ती, काहिली ख़त्म हो जाएगी आपके जिस्म से, और मुस्तकिल होएगी ये। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो कमज़ोरी जल्दी आती है और ना ही कमज़ोरी जल्दी जाती है। अक्सर मर्द हजरात 3-3, 4-4 साल हाथ रस्सी करके माँ के दूध की मिख को सारी को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जो हकीम ये कहे ना 10 दिन ये दवाई खाओ या एक खुराक ये दवाई को आप ठीक हो, ये गलत बात है मेरे भाई, ये धोखा फ्रॉड वाली बात है। ना तो कमज़ोरी, जिसके ना 4 साल एक ने अपने माँ के दूध की सारी मिख बाहर निकाल दी हाथ रस्सी कर करके, और अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर हो गया, तो उसके लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़, और आस्ता 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 आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है। और थकावट, हम बिस्तरी के बाद थकावट नहीं आएगी, और औरतें थकी थकी रहती, गर्दन दर्द करती, और पीरियड के दौरान अक्सर बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की, माओं की कमर दर्द बहुत करती है, टांगें बहुत दर्द करती हैं, जिस्म सुस्त हो जाता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ और साइड इफ़ेक्ट से पाक। समझ लें कि आप एक गज़ा खा रहे हैं और इंतहाई मुजर्रब और सस्ती बहुत है।
अगर आप मुझसे मंगवाएंगे ना, ये हमने 3 किस्म की इसकी पैकिंग कर दी है और बहुत सस्ती दवाई है ये। पहले आप नुस्खा लिख लें, मैं टोटल आपको नुस्खा लिखवा दूं, बाद में इसके बारे में तफसील से और भी बताता हूं आपको, ठीक है जी। नुस्खा ये है इसका, अगर आप घर में बनाना चाहें, जितनी मैं मकदारें बताऊं उस मकदार से ऊपर नहीं जाना, या कम करना है। अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक हो गया। अक्सर मुझे ये हम चीज़ मिला लें, वो चीज़ नहीं, अपनी मर्जी से कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। और ये नुस्खा आप लिख लें। नंबर 1 पर है जी तबाशीर 5 तोला, आकर करहा 5 तोला, सुहांजना 10 तोला, सुहांजना की गूंद 12 तोला, सुहांजना की जड़ 6 तोला, तखम रेहान 8 तोला, मस्तगी रूमी 10 तोला, माजुए सब्ज़ 10 तोला, दाना लैची कलां 12 तोला, दार चीनी 15 तोला, कौड़े जो जिनको लाल जो भी हम कहते हैं 10 तोला, कलवंजी 8 तोला, मलट्ठी 12 तोला, लौंग 10 तोला, बसबासा 6 तोला, तखम कद्दू 10 तोला, तखम जरजीर 8 तोला, तखम प्याज 20 तोला, तखम कूंज 6 तोला, तखम करेला 10 तोला, तखम सरसों 10 तोला, तखम अलसी 10 तोला, अजवाइन खरासानी 30 तोला, जौ 8 तोला, तखम इमली 12 तोला, और कीकर की गूंद ये आपने लेनी है 15 तोला, और खरफा 10 तोला, कीकर का सक, पहाड़ी कीकर का सक होता है, और देसी का भी आप डाल सकते हैं 20 तोला, ग्लो 20 तोला, तखम इट सिट ये 20 तोला, और दहमासा 10 तोला, कमरकस 12 तोला, और बेर खुश्क 20 तोला, मरवा रीद 12 तोला, ज़ाफ़रान 20 तोला। इन सारी चीज़ों को, ये बन गई टोटल 35 जड़ी बूटियाँ, ठीक है। ज़ाफ़रान इसमें आपने 20 तोला डालनी है। इन सारी चीज़ों का आप पाउडर बना लें, बरीक। हम जो बनाते हैं हम ज़्यादा बताते हैं, हम ज़्यादा मकदार में तैयार करते हैं, फिर हम उस हिसाब से, किसी ने कम तैयार करना उसी हिसाब से चीज़ें कम कर ले, उनकी क्वांटिटी कम कर ले, तो आप थोड़ा भी बना सकते हैं। हमने तो ज़्यादा बनाना होता है, इसलिए हम ज़्यादा मकदार में बता देते हैं। इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लें, बारीक पाउडर। जितना ज़्यादा बारीक पीसेंगे उतना ज़्यादा दवाई का फ़ायदा होगा। जब इसका पाउडर बन गया, फिर प्याज का पानी लेना आपने, प्याज का पानी निचोड़ कर उसमें से इसमें आपने गूंद लेना है इसको, जैसे आटा गूंदते हैं। और जब गूंद लिया तो फिर इसको आप साया में बारीक बारीक डाल देंगे सारे आटे को। ये खुश्क, धूप में नहीं सुखाना, साया में इसको सुखाएं, और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसको दोबारा पीस कर इसका पाउडर बना लें। ये आपका उमरी सफूफ आज़म तैयार हो गया। ये उमरी सफूफ आज़म बता रहा हूँ, उमरी मजून आज़म और चीज़ है। जो उमरी मजून आज़म है वो मर्दाना टाइमिंग के लिए, सिर्फ टाइमिंग के लिए है। जिन मर्दों की टाइमिंग ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गए और टाइमिंग बिल्कुल नहीं, उनके लिए मजून आज़म है। और ये उमरी सफूफ आज़म है, ये मर्दों, औरतों, बच्चों के, जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता, जिन बच्चों की सेहत नहीं बनती, और अल्लाह के फजल से उनको खिलाना शुरू करो और दीवार पर निशान ला लें और 1 साल के बाद बच्चे का कद चेक कर लें, अल्लाह के फजल से ऐसे रॉड की तरह कद निकलेंगे और अंदरूनी तौर पर बच्चे मजबूत होंगे। और खुराक मिले ना मिले, दूध पीते हैं ना पिए, और नहीं, ये आप जी उमरी सफूफ जो है ना जी आज़म, ये खिलाना शुरू कर दें। और बड़े जो खाएंगे, जो मुशक्क़त करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले या बाहर के मुल्क में मुशक्क़त का काम करते हैं, वो सुबह 500 मिलीग्राम यानी कि चाय वाला छोटा चम्मच से भी आधा यानी कि लेके नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद पानी के साथ इसको ले लें, तो अल्लाह के फजल से सारा दिन काम करें, सारा दिन जितना मर्जी काम करें, बोलें, आप थकेंगे नहीं। और इसको खाने से चेहरे पे शबाबियत आना शुरू हो जाएगी, चेहरे पे रौनक आना शुरू हो। ये आप 5 महीने खा लें, 5-6 महीने खा लें आप, तो अल्लाह के फजल से एक जिस्म में नई तब्दीली आ जाएगी, पुरानी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पुरानी गलतकारियाँ की हुई जो उसकी कमज़ोरी पैदा होती है वो ख़त्म हो जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरे पे शदाबियत आ जाएगी, चेहरे पे नूर आ जाएगा। और सारा दिन बोलेंगे तो आप थकेंगे नहीं, सारा दिन काम करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। और अल्लाह ने जो जड़ी बूटियों में इतनी शिफा डाली है ना जी, ये जो हिकमत की दवाई है ना, जिसको हम हर्बल देसी दवाई कहते हैं,
ये मेरे भाई ये बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ करती है। ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इतने में जितनी चीज़ें गर्म हैं उतनी ठंडी हैं, जितनी चीज़ें खुश्क हैं उतनी इसमें तर हैं। ये मोतदल दवाई हम बताते हैं, ये हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में इसको आप खास मोतदल होगी ना, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, ये मोतदल बन गई दवाई। और ऐसे अंडा ले लें आप, अल्लाह ने बनाया, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म, सफ़ेदी इंतहाई मोतदल। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जितनी चीज़ गर्म खाओ उतनी ठंडी खाओ, मोतदल। हिकमत का असूल भी यही है कि जितनी चीज़ें गर्म खाएं उतनी आप ठंडी खाएं, तो अल्लाह के फजल से आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ होगी। जैसे माँ के दूध के साथ, जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ आपकी ग्रोथ होती है, आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी। दिल को ताकत मिलेगी, गुर्दे को ताकत मिलेगी, जिगर को ताकत मिलेगी। जिगर नया खून पैदा करेगा, वाइट और रेड सेल पैदा करेगा, जिससे जिस्म आपका तवाना रहेगा। और शुगर वालों के लिए तो ये सोना है, ये सफूफ जो है ना जी, ये सोने के मानद है शुगर वालों के लिए, क्योंकि शुगर वालों के मुकद्दर में थकना, टेंशन जब शुगर शुरू होती है ये उनको मिल जाती है, तो ये थकावट नहीं आएगी शुगर वालों के लिए, परेशानी नहीं आएगी, और स्ट्रॉन्ग रहेंगे शुगर वाले, मजबूत रहेंगे। और जितना ऐसे आम आदमी जैसे ना जी एक तंदुरुस्त आदमी ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे तंदुरुस्त की आलम ज़िंदगी गुजारेंगे। शहवत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, अंदरूनी तौर पर जब स्ट्रॉन्ग होंगे शहवत आपकी ऊपर जाना शुरू, टैमिंग एक एतदाल पे आ जाएगी, मर्दाना टैमिंग एतदाल पे आ जाएगी और एक लेवल पे आ जाएगी। और अक्सर और मर्द ये हरात करते हैं कि औरत फीलिंग्स नहीं देती जब हम बिस्तरी करते हैं, तो वो औरत की कमज़ोरी होती है अंदरूनी तौर पर। जब औरत अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होएगी, जब हम बिस्तरी करें तो वो भी फीलिंग लेंगी और मर्द भी फीलिंग लेगा, और अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जिन औरतों के स्याहियाँ हैं, जिन औरतों के हल्के पड़ गए हैं और चेहरे का शबाबियत ख़त्म होगी लकोरियों की वजह से, या खातर खा खुराक ना मिलने की वजह से चेहरे की शदाबियत ख़त्म हो गई है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और इंशाल्लाह आप एक महीना जब खाएंगे ना जी, आपको चेहरे से पता चलना शुरू होएगा कि आपके जिस्म में कोई चीज़ आ रही है, और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग होएंगे आप। कतरा आता है मर्दों को, वो रुक जाएगा, मादा मनवियाँ मनी गाढ़ी हो जाएगी, और उसमें स्पर्म की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे औरतों को अगर लकोरिया चलता है वो बंद हो जाएगा, और अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और मरीज़ हजरात जो बहुत देर बीमार होकर रह के आए और खुराक नहीं अच्छी मिल रही, उनको ये शुरू कराएं, जितनी भी बीमारी की कमज़ोरी है सारी उनकी ख़त्म हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसकी कीमत अब मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे आप मंगवाना चाहें तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको आपके घर में दवाई मिल जाएगी, और डिलीवरी हम फ्री देते हैं। इसकी हमने 3 तरह की पैकिंग की है, 110 ग्राम 7,000 रुपये में, और 220 ग्राम 14,000 रुपये में, और 350 ग्राम 21,000 रुपये में है जी। आप कोई भी पैकिंग मंगवा सकते हैं, तो हमने इसकी आसानी कर दी। सफूफ तो एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में, मकदार में उसको हमने कम ज़्यादा कर दिया, ताकि जो थोड़ा थोड़ा करके भी मंगवाना चाहे वो भी मंगवा सकता है। जो ज़्यादा मंगवाना चाहेगा उसको फिर 40 ग्राम ज़्यादा, जो 21,000 वाला मंगवाएगा उसको 40 ग्राम मकदार ज़्यादा आएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, ये हिकमत में सबसे ऊपर वाला मैंने आपको नुस्खा बता दिया, और अल्लाह के फजल से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान। ये चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई स्टीराइज नहीं है, किसी किस्म का कुश्ता नहीं है। कुश्ता किसी दवाई में हो, कुश्ता शिंगरव, कुश्ता तांबा, कुश्ता सैंकिया, पारा, ये मेरे भाई नहीं खाना आपने। ये मर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है कुश्ता जात। कोई आपको कुश्ता दे, आप कुश्ता नहीं खाएं। किसी हकीम से दवाई लें, अच्छी बात कहना भी सदका जारिया है। किसी हकीम से भी आप दवाई लें, उससे पूछें भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं है। कुश्ते के नुकसान ये है, वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, बंदे की हड्डियों का रोगन बाहर निकाल देता है, गुर्दे दिल को कमज़ोर कर देता है, बंदे को पता ही नहीं चलता मेरे साथ हुआ क्या है। तो ऐसे मेरे भाई अड्डों पे बैठने वाले, ऐसे बसों में बेचने वाले हकीम, इनसे मेरे भाई थोड़ा सा परहेज़ करें। और किसी और हकीम से भी दवाई लें तो मेरे भाई उससे पूछें कि इसमें कुश्ता तो नहीं डाला किसी के। ये जो मैंने आपको जड़ी बूटियाँ बता दी, ये इंतहाई एक असूल के मुताबिक बनी है, इसका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं
तो आप घर में बनाएं और जितनी मकदारें मैंने बता दी उस मिकदार के हिसाब से बताएं और मुझे दुआ दें, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 100% आपको फ़ायदा होएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। और कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई, खारिश की दवाई, गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई आपके घर मिल जाएगी। और अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, वीक कर लेते हैं। और एक बात मैंने आपको और बतानी थी, जो 40 दिन का कोर्स करता है, 60 दिन का कोर्स करता है, 50 दिन वाला कोर्स करता है, हमारे जो शादी कोर्स है, उसके साथ भी ये सहूफ आप खा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो मैं बात ये कर रहा था, अक्सर मर्द अपने आप को वीक कर लेते हैं, शादी के काबिल नहीं रहते, कमज़ोर हो जाते हैं और अंदरूनी तौर पर वीक हो। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। और पहले दिन से जब दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी। और जो मर्द ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए, ये 6000 रुपये का कोर्स है 33 जड़ी बूटी के साथ। जो ज़्यादा ही मर्द कमज़ोर हो गए, ज़्यादा ही वीक हो गए, उम्र भी ज़्यादा, तो फिर वो मजून रेगमाई वाला कोर्स ने, यही 40 दिन वाला, वो 11,000 रुपये मिलेगा। वो ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए, ज़्यादा वीक मर्दों के लिए होता है। इससे आपके स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टैमग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जिन घरों में औलाद नहीं होती, जिनके औलाद नहीं होती, अल्लाह के फजल से ये कोर्स के दौरान ही हमल ठहर जाए, कोर्स के दौरान ही हमल ठहर। और साथ ये सफूफ जो मैंने बताया अभी, उमरी सफूफ आजम, इससे तो जल्दी जल्दी आप खुराक भी ना मिले, जल्दी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। और इसी तरह से मेरी बेटियां, मेरी बहनें, उनको बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लुकोरिया चल पड़ता है। उनको पता नहीं होता, पेशाब के साथ हड्डियों की मिख, हड्डियों का रोगन निकलना शुरू हो जाता है और बहते बहते चेहरे की शदाबी, कमर दर्द, जिस्म दर्द और वीक होना शुरू हो जाती हैं और बदबू, स्मेल आना, ताफन आना शुरू हो जाता है उनसे। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों के लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में है। और जितना भी पुराना लकोरिया है, ये 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। कतरा, पानी बढ़ना सब रुक जाएगा और चेहरे पे शदाबियत आना शुरू हो जाएगी, चेहरे पे। और सबसे बड़ी बात है, जिन मेरी बेटियों बहनों के घर में औलाद नहीं है, वो ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं। इनसे इसके एग्स बहुत बनेंगे, अंडे बहुत बनेंगे और रिलीज होंगे। और मर्द उसका क्या करे, ये 40 दिन का कोर्स करे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। अल्लाह के फजल से दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। और ये इकट्ठे शुरू करें। और ये मजून निसा है 4000 रुपये में और मर्द का जो कोर्स है वो 6000 रुपये में, ये बनेगा 10,000 रुपये दोनों का। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि हम अपने दवाखाने नए में शिफ्ट हो रहे हैं। ये अमीन प्लाज़ा हमने बनाया है जी, वो अपना मॉडल टाउन साहिवाल में। तो इधर हम इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे। अक्सर मरीज़ हजरात बहुत दूर दूर से आते थे, तो उनके लिए हमने एक सेपरेट कमरा रख दिया। सेपरेट यानी कि अगर कोई आराम करना चाहे, ये मेहमानी तकाज़े होते हैं मुसलमान के, कोई रहना चाहे, कोई अपना सफ़र करके थक गया है तो वो वहाँ आराम कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सारी सहूलत दी है। और दूर दूर से मरीज़ आते थे, कुछ मिलने के लिए आते, कुछ खुश होके आते थे, कुछ जिनके घरों में खुशियाँ आती थी, मिठाइयाँ लेके आते थे। तो हम इंशाल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं उधर। तो किसी ने आना, ये देखें ऊपर लिखा, गूगल मैप पे भी आप वहाँ आकर सर्च कर सकते हैं। गूगल मैप पे भी आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक, वो वहाँ तक आपको ले आएगा। ये पास ही है, यानी कि इस दवाखाने के 1 किलोमीटर का फासला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी दी है हमें, बहुत थोड़े से वक्त के लिए हमें यहाँ, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए। हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए, मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला,
जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो, किसरा के महल थे 40-40 फुट ऊंचे से तूने, जाओ उनसे पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चल गए, तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थीं, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली और नाजक अदाओं वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन अल्लाह के दरबार में जाना है, मरना है और मर के अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया है, ये रमज़ान की बरकत वाला महीना आ गया। अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, जितने पिछले गुनाह हो गए हैं, जितनी अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, फरमाया तू इतने गुनाह कर, इस ज़मीन को काला कर दे और फिर भी तेरा दिल ना भरे, इसको स्याह करना शुरू कर दे, उसकी तय जमाता जा पहले आसमान तक, दूसरे आसमान तक, तीसरे आसमान तक, और इतने गुनाह करते मेरे अर्श तक गुनाहों की तय। इतने इंसान कर नहीं सकता गुनाह। फिर अल्लाह का हौसला ज़रब देखो, फरमाया तू एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं तुम्हारे सारी माफ़ कर दूंगा, मुझे परवाह भी नहीं होगी। एक बुढ़ा आया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत, या रसूलल्लाह कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, यानी 100 साल के करीब उम्र और ये उसकी बाहें भी सफ़ेद होके ये आंखों पे आ रही, या रसूलल्लाह कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, क्या मेरे लिए बख्शिश है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप कलमा पढ़ लें, तौबा कर लें, अल्लाह तुम्हारे सारे ही माफ़ करे। वो कहता क्या अल्लाह की रहमत, या अल्लाह तेरी रहमत के क्या कहने, तूने बुढ़े को माफ़ कर दिया, तूने बुढ़े को माफ़ कर दिया। फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा सल्लल्लाहु। फरमाया जो मेरा बंदा मुझसे तौबा कर ले, ये देखें ये तौबा आप भी कर लें, मैं भी करता हूँ, या अल्लाह मेरी तौबा, पिछले सारे ही गुनाह माफ हो गए, अल्लाह की कसम सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह इतना गफूर और रहीम, माओ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, और अल्लाह कहता है मैं सारे उसके माफ कर देता हूँ। बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिया। अच्छे अमल क्या है? अच्छा बोलना शुरू कर दिया, नमाज की बंदी, कुरान की तिलावत। फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारे नेकियों में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ भी करे और अता भी करे? और अल्लाह ताला हदीस कुर्सी, अल्लाह कम पेशी माफ फरमाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम का या अल्लाह खुशखबरी तो नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों। फरमाया जाओ गुनाहगारों को कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम बस एक दफा तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ कर दूंगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, फर्मा बरदारी की ज़िंदगी पे आ जाएं, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये फना की झोंक है, ये मकड़ी का जाला, रेत का पानी, कभी रेत में पानी हुआ? मकड़ी का जाला हाथ लगाओ वो जाता, धोखे का घर, मच्छर का पर, इसको मच्छर के पर से तशबीह दी है अल्लाह ताला। रेत का पानी, कभी रेत में ही पानी हुआ है? धोखे का घर, मच्छर का पर, रेत का पानी, मकड़ी का जाला, इतनी कम उम्र, इतनी हसीयत है इस दुनिया की। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी। अगर नाफरमानी पे जिंदगी गुजारी तब भी गुजर जाएगी, और अल्लाह की फर्मा बरदारी पे जिंदगी तब भी गुजर जाएगी। क्यों ना हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाए, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे और आखिर अल्लाह ताला फरमाते यो मेरे अहकामात पे चलता है, मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा और उसकी आखिरत भी बना दूंगा, और उसको दोनों जहान में मैं कामयाब कर दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, बेहतरीन मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़बान से किसी दूसरे की तजलील ना हो,
किसी दूसरे को नुकसान हो। बेहतरीन मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप अहलो याल के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपने बच्चों के साथ। या अल्लाह, अल्लाह की रहमत के क्या कहने। फरमाया जो तुम कमा के लाते हो, सारा दिन काम किया, शाम को घर आए और बीवी ने तुझे मुस्कुरा के देखा, तूने बीवी को मुस्कुरा के देखा, फरमाया मैं अर्शों पे खुश हो रहता हूं कि देखो मेरे मियाँ, एक मियाँ बीवी, मेरे बंदे आपस में खुश हो रहे। अल्लाह तो इतना खुश होते हैं। और जो कमा के लाया और बीवी पर और बच्चों पर और माँ बाप पर खर्च किया, ये अल्लाह सदके का सवाब लिखे, ज़ाया नहीं जाएगा कि हम सारा दिन मेहनत करते हैं और बच्चों को कमा बड़ा करते हैं और बच्चे नाफरमानी कर जाते हैं, हमारी मेहनत किस काम की। फरमाया नहीं, ये तुम्हारा सदके का सवाब लिखा जाता है। ये तुम अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे खर्च करते हो, सदके का सवाब। अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अपनी बीवी को अच्छा खिलाएं, अपने माँ बाप को अच्छा खिलाएं। देखें, अपना हाथ खुला खुला रखें, अल्लाह देखें आपको कितना नवाजता है। देखें अल्लाह आपको कैसे ऊपर लेके जाता है। अल्लाह देखें आप, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत कैसे अच्छी कर देता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं। गुनाह होएगा, कभी नेकी होएगी। जब गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो। फरमाया हदीस अल्लाह कल पे शुमार फरमाया 1 करोड़ दफा भी शाम तक तौबा करो, हजारों दफा भी तौबा करो और फिर तोड़ दो और शाम को फिर तौबा करो, मेरे लिए ऐसे जैसे पहले दफा तौबा की। तो गुनाह हो जाए फिर तौबा कर ले। इंसान है ना जी, फरिश्ते हैं ना जी। वो कौम जो गुनाह करे और मुझसे बाद में तौबा करे, मुझे बड़े प्यार है, मुझे बड़े प्यार है। तो जब कभी गुनाह हो जाए तो अल्लाह से फौरन तौबा कर लें, अल्लाह से फौरन माफ़ी काने और कुरान की तिलावत हो और नमाज का अहतमाम हो और बेहतरीन अखलाक हों और किसी के मामले में हम अमल दखल ना लें, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, किसी को तंग ना करें। फरमाया वो मुसलमान, वो बंदा जो इधर की बात उधर सुने, उधर की बात उधर और चुगली खाए और बात को बना चढ़ा कर करे और दोनों घरों की लड़ाई करवा दे और फिर बाद में कि देखा मैंने कैसे लड़ाई, अंदर से खुश हो। फरमाया ये चुपायों से भी बदतर, ये पखाने से भी बदतर है जो लोगों के घरों में लड़ाइयां करवाते हैं, लोगों के घरों में परेशानियां, ये चुपायों से भी बदतर है। मेरे भाई, किसी की टेंशन ना लें, किसी के मामले में दखल ना दे। उसकी किस्मत उसके साथ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत मांगे, बस अल्लाह से अल्लाह का कहलवा लें एक दफा, अल्लाह से अल्लाह का कहलवा लें। अल्लाह जब ये कहे तू मेरा है ना जी, फिर अल्लाह बेवफाई नहीं करते, बस अल्लाह से अल्लाह का कहलवा लें। और मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करें और देखें फिर आगे जिंदगी कैसे खूबसूरत और अच्छी गुजरती है। और बेहतरीन मुसलमान फरमाया जिसके अखलाक अच्छे। आज के बाद किसी से क्या बदतमीजी नहीं होएगी, गाली गलोच, तौबा कर लें अल्लाह से। और जो कौम गाली गलोच का शिकार होती है अल्लाह की निगाह से गिर जाती है। गाली गलोच का शिकार नहीं होंगे और अपने अखलाक अच्छे रखेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। और जितने पिछले गुनाह हुए बचपन से लेकर आज तक, या अल्लाह मेरे बाप के, मेरी माँ के, मेरे अहलो याल के, मेरे रिश्ते, जितने गुनाह या अल्लाह हुए, या अल्लाह तू सबको माफ़ कर दे। और वो अल्लाह सबको माफ़ कर देगा और उसे परवाह भी नहीं होएगी। तो अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।